एवरीवन, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। सो एक्चुअली आज है हमारा सेशन 6 ऑफ आवर ऑनगोइंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। So if you are new to Kingdom of Learning, please subscribe to it, and if you have already been watching my videos, then I think you definitely know that I have started a series on my channel जिसमें हम स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं फटाफट बता देती हूँ कि इन वीडियोस में एक्चुअली हम क्या करते हैं। इसमें हम कोई भी एक सिचुएशन लेते हैं, लाइक अभी हमने सिचुएशन ली थी एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन विद द फ्रेंड, फिर how do two friends meet in a restaurant, then cases which we use in the changing weather and all these things। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच चुके हैं पार्ट 6 या फिर सेशन 6 पे। तो आज का हमारा टॉपिक है टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन इन अ फॉर्मल सिचुएशन। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉर्मल और इन दोनों सिचुएशंस में हमें अलग अलग तरह से बात करने की जरूरत होती है। यस, ऑब्वियसली अगर आप अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं फोन पे तो डेफिनेटली यू विल बी वेरी मच इनफॉर्मल। आप कुछ भी बोल सकते हैं, अगर आप कुछ गलत भी बोल देंगे तो भी कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। बट अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपको कोई इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, या फिर आपने कोई नई जॉब अभी ज्वाइन की है और वहां पर आपको अपने क्लाइंट्स या अपने कस्टमर्स को खुद कॉल करना है और वहां पर बात किस में करनी है, इंग्लिश में, तो ऐसी सिचुएशन में आप किस तरह के सेंटेंसेस को यूज करेंगे, क्या क्या ऐसी चीजें होंगी जिनका आप ध्यान रखेंगे, वो सब प्रैक्टिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो में भी वही सेम पैटर्न फॉलो होगा। मैं एक सेंटेंस बोलूंगी हिंदी में, फिर मैं उसको ट्रांसलेट करूंगी इंग्लिश में, उसके बाद एक टाइमर घूमेगा और फिर आपको वो सेंटेंस बोलकर प्रैक्टिस करनी होगी। और फिर वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजने होंगे और ये वीडियो शेयर करनी होगी अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। क्या मैं मिस्टर गुप्ता से बात कर सकती हूँ? कुड आई टॉक टू मिस्टर गुप्ता? तो यहाँ पर प्रो टिप है कि अगर आपको किसी से नॉर्मली बोलना है तो आप बोल सकते हैं कैन आई टॉक टू मिस्टर गुप्ता। बट अगर आप किसी फॉर्मल सिचुएशन में बात कर रहे हैं, किसी को कॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप कैन ना लगाकर कुड या फिर मे लगा सकते हैं, तो वो ज़्यादा पोलाइट लगता है। सो नाउ योर टर्न, प्लीज स्पीक दिस सेंटेंस। आप या फिर आप इसी सेंटेंस को कुछ इस तरह से भी पूछ सकते हैं, क्या मैं मिस्टर गुप्ता से बात कर रही हूँ? मीन्स आप कंफर्म करेंगे कि आपने जिसको कॉल किया है क्या आप उन्हीं से बात कर रहे हैं। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे इज दिस मिस्टर गुप्ता और एम आई टॉकिंग टू मिस्टर गुप्ता। मीन्स इस दो तरह से आप पूछ सकते हैं कि आप जिस व्यक्ति से चाहते थे उससे बात कर रहे हैं या नहीं। सो नाउ योर टर्न। हाँ, बोल रहा हूँ। या फिर इस तरह का भी आंसर आ सकता है, नहीं मैं उनका भाई बोल रहा हूँ। तो हाँ बोल रहा हूँ को आप बोलेंगे येस स्पीकिंग। मीन्स अगर आपके लिए ही कॉल है तो आप बोलेंगे येस स्पीकिंग, लेकिन अगर किसी और के लिए तो आप बोलेंगे नो हिज ब्रदर दिस साइड। योर टर्न। बस आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बताने के लिए कॉल किया था। Actually, this call was just to inform you about something very important. Actually, this call was just to inform you about something very important. This is a bit longer sentence, but you can do practice now. आपको ये नंबर कहाँ से मिला? Where did you get this number from? मीन्स अगर आपने किसी से इस तरह से कुछ पूछना है जिसमें आपको कोई प्रेपोजिशन यूज करनी है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो वो प्रेपोजिशन एंड में चली जाती है, जैसे यहाँ पर फ्रॉम एंड में चला गया। सो यू कैन डू प्रैक्टिस विद मी ऑफ दिस सेंटेंस, वेयर डिड यू गेट दिस नंबर फ्रॉम। सो नाउ योर टर्न। ये नंबर हमारी कंपनी ने दिया है। मीन्स अगर आप कॉल कर रहे हैं, कोई आपसे पूछता है तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, एक्चुअली आई गॉट दिस नंबर फ्रॉम माई कंपनी। सो नाउ योर टर्न। माफ करें,
वो तो अभी घर पर नहीं है। मीन्स अगर किसी और के लिए कॉल आया है तो आपको इस तरह से बोलना है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे सॉरी ही इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ। अभी नहीं है तो उसको आप राइट नाउ यूज करेंगे। सॉरी ही इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ। सो नाउ योर टर्न। क्या आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? मीन्स अगर आपको कोई कॉल आया है तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज फॉर हिम। मीन्स आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज फॉर हिम। तो यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की होगी कि हम सभी सेंटेंसेस में वुड यूज कर रहे हैं, क्योंकि वुड को हम रिक्वेस्ट के लिए या फिर पोलाइटनेस के लिए यूज करते हैं। नाउ योर टर्न। वो कब वापस आएंगे? मीन्स अगर आपको पोलाइटली किसी से पूछना है वो कब वापस आएंगे तो आप इंग्लिश में पूछेंगे व्हेन विल ही बी बैक। व्हेन विल ही बी बैक। अब इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि हमने विल बी के बीच में सब्जेक्ट ही लगाया है, तो इसी तरह से आपको भी यूज करना है। मीन्स कोई भी सेंटेंस इस तरह का अगर आता है जिसमें विल बी बट इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट विल और बी के बीच में आएगा। सो नाउ यू डू प्रैक्टिस ऑफ दिस सेंटेंस। क्या आप उन्हें मुझे कॉल करने को कह देंगे? वुड यू प्लीज आस्क हिम टू कॉल मी बैक। सो ये सेंटेंस भी हम वुड से स्टार्ट कर रहे हैं। वुड यू प्लीज आस्क हिम टू कॉल मी बैक। किसी को वापस कॉल करने के लिए कहने को हम कॉल मी बैक या कॉल हिम बैक यूज करते हैं। सो नाउ योर टर्न। बिल्कुल, मैं उन्हें क्या कहूं कि किसका फोन आया था? श्योर, who should I say called? Sure, who should I say called? तो आप देख सकते हैं कि हिंदी का इतना लंबा सेंटेंस इंग्लिश में कितना छोटा हो गया। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करें। आप अब बोलें श्योर, who should I say called? आप उन्हें बता दें कि ABC कंपनी में उनका इंटरव्यू है। You please let him know that his interview has been scheduled in ABC company. तो यहाँ पर प्रो टिप है let him know। मीन्स अगर कोई फॉर्मल सिचुएशन है तो वहां पर हम let him know करेंगे, बट अगर इनफॉर्मल थी तो आप उसे tell भी यूज कर सकते थे। So now you do practice of this sentence after me। ठीक से सुना नहीं, आपकी आवाज कट रही है। Sorry, couldn't get. Actually, your voice is breaking. तो इस तरह के सेंटेंसेस भी आपको यूज करने पड़ सकते हैं बहुत सारे सिचुएशंस में जिसमें आपको किसी की आवाज क्लियरली सुनाई नहीं दे रही। तो उन सेंटेंसेस को आप बोलेंगे I couldn't get. Actually, your voice is breaking. आवाज कट रही है को हम बोलेंगे voice is breaking. So now you do practice. मेरा फोन नेटवर्क से बाहर है। मीन्स आपको इस तरह का भी सेंटेंस यूज करना पड़ सकता है। माई फोन इज आउट ऑफ रेंज। नेटवर्क से बाहर को हम आउट ऑफ रेंज बोलते हैं। नाउ योर टर्न। हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। यस, नाउ यू आर ऑडिबल। तो अगर आपको कुछ भी सुनाई दे रहा है, किसी की आवाज आ रही है, तो उसे हम ऑडिबल बोलते हैं। नाउ यू स्पीक दिस सेंटेंस। मेरा भाई इंटरव्यू के लिए पक्का आ जाएगा। माई ब्रदर विल श्योरली बी देयर फॉर द इंटरव्यू। तो इसी तरह से आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को चेंज भी कर सकते हैं। मीन्स अगर डायरेक्टली कोई आपसे बोल रहा है इंटरव्यू के लिए तो आप बोलेंगे आई विल श्योरली बी देयर फॉर द इंटरव्यू। I will surely be there for the interview. This is a very important sentence, so do practice along me.
सो आई होप आप सब ने मेरे साथ इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर ली होगी और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको किसी फॉर्मल सिचुएशन में किसी को कॉल करना है या फिर किसी का कॉल रिसीव करना है तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को बहुत इजीली यूज करेंगे और कहीं पर भी आप हेजिटेट नहीं करेंगे और ना ही कहीं पर रुकेंगे. So I think this video will be useful to all of you and don't forget to share this video and like as well. Thank you so much.